हेलो एवरीवन। आज है 21 Jan 2026 और आज के आर्टिकल की हेडलाइन है ऑब्ससीन वीडियो गोज वायरल, कर्नाटका डीजीपी सस्पेंडेड बाय गवर्नमेंट। जो सोशल मीडिया पर कर्नाटका के डीजीपी का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस। सो इसी आर्टिकल का हम डीप में एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को भी जानेंगे। सो आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले जितने भी वर्ड हमको मिलने वाले हैं उसको गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। पहला वर्ड है ऑब्सीन, जिसका मतलब होता है अश्लील दृश्य या आपत्तिजनक, ऑफेंसिव और मोरली अनएक्सेप्टेबल। सेकंड वर्ड है परपोर्टेड, जिसका मतलब होता है कथित, यानी ऐसा कहा गया है लेकिन जो कि अभी प्रमाणित नहीं है, उसको प्रूफ नहीं किया गया है, बट ऐसा क्लेम किया गया है। क्लेम टू बी ट्रू बट नॉट येट प्रूवन। थर्ड वर्ड है अनबिकमिंग कंडक्ट, जिसको होते हैं पद के अनुकूल ना होने वाला आचरण या अनुचित व्यवहार। नेक्स्ट है साइटेड, मतलब हवाला देना किसी चीज का या किसी चीज को रेफरेंस में लेकर किसी चीज की बात करना। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृश्य, यानी पहली नजर में, जो देखने के बाद सबसे पहले पता चलता है। बाढ़ का मतलब होता है प्रतिबंधित करना या रोका गया। सब्सिटेंस अलाउंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह भत्ता। एक जब आप सस्पेंड हो जाते हो उस समय आपको एक कुछ एक पेमेंट डिसाइड किया जाता है, उतना आपको मिलता है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस। नेक्स्ट है नेसेसिटेटेड, जिसका मतलब होता है आवश्यक बना दिया या मजबूर किया, मेड समथिंग नेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है सॉट, ये सीक की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मांग करना है, प्रयास करना, ट्राई टू ऑब्टेन और रिक्वेस्टेड। रूल्ड आउट का मतलब होता है खारिज करना किसी चीज को, संभावना से बाहर। डिसाइडेड नॉट टू कंसीडर और एक्सक्लूड, किसी चीज को खारिज करना। यही सारे वर्ड हमको मिलने वाले हैं आज के आर्टिकल में। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइन। ऑब्ससीन वीडियो गोज वायरल, यानी अश्लील वीडियो वायरल हो गया कर्नाटका के डीजीपी का, सस्पेंडेड बाय गवर्नमेंट, जब उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको निलंबित कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। Hours after a purported video showing Karnataka DGP, Director General of Police, Civil Right Enforcement Department के हैं, K. Ramachandran Rao, in a compromising position with a woman went viral on social media, the state government suspended him. So hours after, यानी घंटों बाद, purportedly यानी कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ शोइंग, जो ये दिखा रहा है कि कर्नाटका के जो डीजीपी हैं सिविल राइट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के, इनका नाम है के रामाचंद्रन राव। इन्हें कंप्रोमाइजिंग पोजीशन, मतलब एक आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए, किसके साथ, विद अ वुमेन, एक औरत के साथ, वेंट वायरल हो गया वो वीडियो और सोशल मीडिया पे। द स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड इट, और स्टेट गवर्नमेंट उनको सस्पेंड कर दिया। Two audio clips were also released online in which Mr. Rao was purportedly heard chatting with a woman. Two audio clip भी रिलीज हुई हैं ऑनलाइन पर, in which, जिसमें मिस्टर रॉ वॉज परपोर्टली, मिस्टर रॉ कथित तौर पर सुने जा रहे हैं, हर्ड यानी सुने जा रहे हैं, चैटिंग करते हुए विद अ वुमेन, औरत के साथ चैटिंग करते हुए सुने जा रहे हैं। अनबिकमिंग कंडक्ट, अनुचित आचरण, अनुचित आचरण। The second word, an order issued late on Monday said Mr. Rao had acted in an obscene manner, unbecoming of a government servant, and had caused embarrassment to the गवर्नमेंट। एक ऑर्डर इशू हुआ लेट ऑन मंडे देर रात में, जिसमें कहा गया मिस्टर राव हैड एक्टेड, मिस्टर राव ने एक्ट किया, काम किया है, एन ऑब्सीन मैनर, एक अश्लील तरीके से उसमें दिखाई पड़े हैं, अनबिकमिंग, ये जो अनुचित है, ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो कि अनुचित है, ऐसे वीडियो में दिखाई पड़े हैं वो, एंड हैड कॉज्ड, इसके कारण बने हैं वो क्या, एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बन चुका है। The order cited prima facie violation of Rule 3 of the All India Services Conduct Rules 1968. ऑर्डर ने cited, हवाला दिया है किस चीज का, प्राइमा फेसी, यानी जो पहली बार, जो वीडियो में देख के पहली नजर में पता चलता है क्या हुआ है, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी, यानी पहला दृश्य। तो ऑर्डर ने इस चीज का हवाला दिया है कि इस चीज में वायलेशन हुआ है, किस चीज का वायलेशन हुआ, रूल 3 ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट का, रूल नंबर 3 है 1968, इसका पहली वीडियो देख के जो पता चल रहा है, इसमें उन्होंने वायलेशन किया उस चीज का। The suspension was enforced under Rule 31A of All India Services. जो सस्पेंशन है, निलंबन है अधिकारी डीजीपी का, was enforced यानी लागू किया गया, अंडर रूल, किस रूल के अंदर, 31A ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, जो डिसिप्लिन एंड अपील के अंदर आता है, रूल्स 1969। पेंडिंग इंक्वायरी, जो अभी इनकी इंक्वायरी क्या है, पेंडिंग है, ये उनका एक रूल है जो ऑल इंडिया सर्विसेज का, जिसमें इनके तहत उनको अभी निलंबित कर दिया गया है और उन पे जो इंक्वायरी भी पेंडिंग है, जांच भी बाकी है। राव हैज बीन बार्ड, यानी उनको रोका गया है फ्रॉम लीविंग हेडक्वार्टर विदाउट प्रायर अप्रूवल, यानी हेडक्वार्टर को छोड़ के जाने के लिए उनको मना कर दिया गया है, विदाउट, बिना किसी
पूर्व अप्रूवल के, अनुमोदन के, जब तक उनको कोई अप्रूवल नहीं मिलता कहीं जाने का तब तक वो बिना बताए कहीं नहीं जा सकते हैं। एंड विल रिसीव सब्सिटेंस अलाउंस, और उनको तब तक के लिए, जब तक वो सस्पेंडेड है तब तक के लिए उनको सब्सिटेंस अलाउंस, यानी जब सस्पेंड होने के बाद जो एक अलाउंस मिलता होता है उसको सब्सिटेंस बोलते हैं। कुछ मिनिमम उनका पैसा रहता है कितना मिलेगा, सो दैट उनकी जो जीविका है, लाइवलीहुड है, वो चलती रहे एज पर रूल के अकॉर्डिंग। ही इज द स्टेप फादर ऑफ कनाडा एक्ट्रेस रानिया राव हु वाज अरेस्टेड लास्ट ईयर फॉर स्मगलिंग गोल्ड। वो किसके स्टेप फादर है? जो कनाडा के एक्ट्रेस है रानिया राव, जिनको लास्ट ईयर में गोल्ड स्मगलिंग में पकड़ा गया था, उनके वो स्टेप फादर है, यानी सगे पिता नहीं है, स्टेप फादर है, दूसरी शादी हुई उनकी मम्मी। कर्नाटका होम मिनिस्टर जी परमेश्वर सेड दैट एन इंक्वायरी हैड बीन ऑर्डर्ड इनटू द इंसिडेंट। जो वहाँ के होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वर, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी जो है, जांच है, हैड बीन ऑर्डर कर दी गई है इनटू द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के ऊपर, इस घटना के ऊपर। सो एंड फर्दर एक्शन वुड बी टेकन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रूफ। फर्दर एक्शन, जो आगे की का एक्शन है, कार्रवाई है, वुड बी टेकन, लिया जाएगा बेस्ड ऑन, किस बेस पे? फाइंडिंग ऑफ द प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है जांच। जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, फाइंडिंग्स निकलेंगी, उसके आधार पर उन पर एक्शन लिया जाएगा। ही कैन बी डिसमिस्ड एज वेल, ही सेड, उन्होंने कहा उनको डिसमिस भी किया जाता है, मैंने सर्विस से बाहर भी किया जा सकता है इस पे। इमीडिएट मेजर, यानी तत्कालिक उपाय। जब आप कोई एक्शन होता है उस पर जब इमीडिएट मेजर्स लेते हो, यानी उस पॉइंट पर आप क्या एक्शन लेते हो उस इंसिडेंट के खिलाफ, उसको बोलते हैं इमीडिएट मेजर। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, यानी न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए इन बेंगलुरु, मिस्टर परमेश्वरा सेड सस्पेंसर वॉज एन इमीडिएट मेजर। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के बाद सस्पेंसर जो था इमीडिएट मेजर थे, तुरंत यही एक्शन लिया जा सकता था, यही उपाय था। नेसेसिटेटेड बाय द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, ये मैटर की सीरियसनेस और गंभीरता को देखते हुए इट वाज नेसेसिटेटेड, मतलब अनिवार्य हो चुका था। रेफरिंग टू द रिपोर्ट्स दैट सस्पेंडेड ऑफिसर हैड सॉट टू मीट हिम, वो रिपोर्ट को उन्होंने रेफर किया है, दैट सस्पेंडेड ऑफिसर जो है डीजीपी हैड सॉट टू मीट, सीख की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में सॉट, इन्होंने कोशिश की, मांग की, किससे? मिनिस्टर से मिलने के लिए। द मिनिस्टर सेड ही हैड कॉन्शियसली अवॉइडेड एनी इंटरेक्शन। जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि मैं कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर मैंने अवॉइड किया एनी इंटरेक्शन, किसी भी इंटरेक्शन से, मतलब उन्होंने स्पेशली डिनाई कर दिया कि वो डीजीपी से नहीं मिलेंगे। ऑन द बीजेपी डिमांड फॉर द अरेस्ट ऑफ द ऑफिसर, बीजेपी की डिमांड पर कि उस ऑफिसर को अरेस्ट किया जाए, डीजीपी को, द मिनिस्टर इंडिकेटेड, जो होम मिनिस्टर वहां के, उन्होंने इंडिकेट किया, बताया दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट रूल्ड आउट स्ट्रिक्टर एक्शन इन द फ्यूचर। रूल्ड आउट मतलब वो बोल रही है गवर्नमेंट ने खारिज नहीं किया, इस चीज को माना नहीं किया कि हम उसके खिलाफ फ्यूचर में, भविष्य में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, मतलब लेंगे। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया एंड आई आर डीपली डिस्टर्ब्ड, बोल रहे जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के सिद्धारमैया और होम मिनिस्टर, आई मतलब होम मिनिस्टर की बात हो रही है, बोले कि हम दोनों क्या है, डीपली, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, टेंशन में है इस घटना को लेकर। सो दोस्तों, तो ये था पूरे आर्टिकल के एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल ऐसे कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हमारे देश की जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है यूपीएससी, जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये सब बनने के बाद लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो नॉर्मल पब्लिक के माइंडसेट में क्या होता है, जब आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, किस पे, पॉलिटिशियन पे क्या भरोसा करेंगे? वो तो इलेक्टेड होते हैं, ये तो मेहनत करते, दिन रात पढ़ाई करके बनते हैं, लोग गरीबी से उठ के बनते हैं, तुमको पता रहता है। उसके बाद भी ऐसी वीडियोज वायरल हो जाते हैं, ऐसे लोग हरकतें करते हैं, यू कांट ट्रस्ट एनीबडी। सो हमारा उद्देश्य था कि इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको हम समझे, अपनी स्पीकिंग और रीडिंग स्किल को इन्हांस करें। सो एक बार अगेन गो थ्रू करते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सो दैट आपके दिमाग में चला जाए। उसके बाद भी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको वहाँ पे पीडीएफ अटैच कर दूंगा। और अगर नहीं चाहिए तो आप जो वीडियो करते हो ना, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, जो मैंने यहाँ पे अटैच किया बगल में, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, सो दैट आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो हमको ये वर्ड्स रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। तो पहला वर्ड क्या था? ऑब्सीन। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हम देखेंगे। सो ऑब्सीन का मतलब होता है कोई अश्लील दृश्य, ऑफेंसिव, मोरली अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है परपोर्टेड, का मतलब होता है कथित तौर पर या एलिजेडली, कथित तौर पर ऐसा कहा गया है। जब कोई चीज कही जाती है, इसका आरोप लगाया जाता है, वो चीज प्रूव नहीं होती है जब तक, उसको परपोर्टेडली या एलिजेडली बोलते हैं। अनबिकमिंग कंडक्ट का मतलब होता है ऐसा ऐसा आचरण, ऐसी कार्रवाई जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको बोलते हैं अनुचित व्यवहार। साइटेड का मतलब होता है हवाला देना, किसी का रेफरेंस देना किसी चीज का। प्राइमी फेसा का मतलब होता है प्रथम दृष्टि में, पहली बार जो आप देखने पे, जो सबसे पहली बार जो हमको फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी। रूल्ड आउट का मतलब होता है खारिज करना किसी को। सॉर्ट का मतलब सीख, मतलब मांग करना, प्रयास करना। नेसेसिटेटेड मतलब किसी कोई चीज जरूरी हो जाना।
सब्सिटेंस अलाउंस का मतलब होता है कोई जीवन निर्वाह भत्ता। जब आप सस्पेंड रहते हो उस टाइम जो आपको अलाउंसेस मिलते रहते हैं उसको बोलते हैं सब्सिटेंस अलाउंस। बाढ़ का मतलब होता है प्रतिबंध लगाया, रोका गया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।